प्रभु कह रहे हैं बहुशाखा हृणंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। ये बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धियां उनके होती हैं। यहां भाव प्रभु जो प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसके हृदय में ये भाव है कि अभी तो हमने भोगों को भोगा ही नहीं, ये भोग लें, ये देख लें, ये सुन लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, आदि आदि, ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो जाए तो और बढ़िया है, ऐसा कर लूंगा। ये जैसे एक शाखा से बहुत छोटी छोटी टहनियां निकलती हैं, फिर उसमें और छोटी छोटी, ऐसे ही भोग की इच्छा मात्र से अनंत शाखाएं प्रकट हो जाती हैं। और यही संसार का बंधन है। ऐसा पुरुष क्षमता को नहीं धारण कर सकता, क्योंकि समता को धारण करने वाली बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। सांसारिक वस्तु, पदार्थ, कामना, भोग, बहुत शाखाओं वाली बुद्धि इसमें विचरण करती है। लेकिन प्रभु की प्राप्ति वाली एक बुद्धि होती है, सब तज हरिभज, खत्म, एक में काट दिया, पूरा संबंध काट दिया। धन की कामना, भोग की कामना, मान बढ़ाई की कामना, बहुत कामनाओं की भीड़ है, बस एक जगह से काट दिया कि मुझे प्रभु चाहिए और कुछ नहीं। सब तज हरिभज, काट दिया। अब वो जड़ से कट गई तो उनकी बड़ी बड़ी शाखाएं, छोटी छोटी चहनियां, सब खत्म। इसलिए एक बुद्धि है। लेकिन भोगों वाली बुद्धि बहुत शाखाओं वाली, जैसे मिठाई पाई जाए। अब मिठाई में क्या पाया जाए? गुलाब जामुन, गुजिया, दूध पकौड़ी, ये बहुत शाखाएं। ये भोग किया जाए, बहुत शाखाएं। बहुशाखा हृणंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनकी भोग बुद्धि है उनकी बहुत शाखाओं वाली, बहुत शाखा, किस किस को काटे, भीड़ लगी हुई, कामना, वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष। जिसके भीतर मैं भोग करूंगा ये भाव है, वो संग्रह में और भोगों में आसक्त रहता है। और भोगों की अनंत शाखाएं हैं। विचार करके देखो, हमें लगता है अगर ये भोग मिल जाए तो शांति हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने रचा है, कह रहे हैं अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अनंत शाखाएं उसकी है। जैसे अगर सुंदर पत्नी मिल जाती और उससे एक पुत्र हो जाता, फिर बाद में सोचते कि आगे धर्म करना है, भजन करना है क्या, पर पहले एक ही ऐसा हो जाए। अब वो पत्नी सुंदर कैसे मिले? अगर बढ़िया मकान होता, गाड़ी होती, अच्छे रुपया होते, तो पत्नी बढ़िया मिल सकती थी। चलो ये सब हो गया, पत्नी मिल। अब पुत्र, वो तुम्हारे बस की बात थोड़ी, तुमने पूर्व में सुकृत किए होंगे, संस्कार होगा तो ऐसा होगा। अब पुत्र नहीं हो रहा तो डॉक्टरों के पास चलते हैं, औषधियां लेते हैं, या बड़े बड़े मंत्रवेत्ता से अनुष्ठान कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, या चलो भाई वो सिद्ध महात्मा है उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ले लेते हैं। बहुत बहुत शाखाएं, एक एक विषय की बहुत बहुत शाखाएं। नहीं, धन तो जरूरी है ही है। धन नहीं होगा तो कुछ नहीं है। धन से ही धर्म होता है, धन से ही शरीर का पोषण होता है, और धन से ही कहीं ना कहीं ठाकुर सेवा भी होती है। धन तो जरूरी है ही है। अब धन कैसे आवे? नौकरी करें, व्यापार करें, और भी बहुत से उपाय करें, पर इनसे सही माने में धन नहीं आएगा। झूठ तो बोलना ही पड़ेगा व्यापार में। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? थोड़ी बड़ी बेईमानी तो चलती है, फिर से थोड़ी से काम नहीं चलेगा। अब ऐसा कोई हाथ मारे जैसे लंबा धन आवे, एक बार अधर्म हो जाएगा, हो जाएगा, थोड़ा सा दान पुण्य कर देंगे, वो पैसा पवित्र हो जाएगा। लोगों की जो अनंत शाखाओं की बुद्धि है, अज्ञान की, ये अज्ञान की बुद्धि है। अब किसी ने उनको बताया कि अगर इस आदमी को तुम मार दो तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, व्यवस्था हम कर देते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। राजी हो गया।
कितना अपराध पे अपराध भयंकर बनता चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में ये भोगों की भोगने की लालसा है, वो समता को समझ ही नहीं सकते। नहीं तो प्रभु ने कहा अगर समता का थोड़ा भी आरंभ कर लिया जाए तो आवागमन के चक्र को मिटा देगी। देखो, आप लोग कृपा पात्र जन हैं। समता का स्वरूप सहना है। एक स्वरूप की क्षमता होती है जिसमें इधर और इधर सब प्रभु ही है, ऐसा अनुभव होता है। पर ये स्वरूप की क्षमता का अनुभव करने के पहले अंतःकरण की क्षमता आवश्यक है। अंतःकरण की क्षमता होती है क्षमता। अंतःकरण की क्षमता होती क्षमता। क्षमता, हाँ, सहनशील, शांति, अव्यर्थ कालत्वम। जिसने नियम ले लिया है कि किसी भी तरह से मैं अपनी शांति भंग होने नहीं दूंगा, किसी बिना बाहरी सहयोग के। देखो, इसमें अगर बाहरी सहयोग लेने की आपने थोड़ी भी इच्छा की तो अनंत शाखाएं फूट पड़ेंगी। हमें इच्छा ही नहीं रखनी। हमारी सुरक्षा का भार और हमें अप्राप्ति की प्राप्ति कराने का भार हरि गुरु के ऊपर है। बिल्कुल विश्वास रखो, किसी अस्त्र में ताकत नहीं है कि आपके पांच भौतिक शरीर का भी भेदन छेदन कर सके, क्योंकि प्रभु हैं। और अगर उनका विधान है तो किसी भी रक्षा कवच की ताकत नहीं कि बचा सके। बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो। पर यह दृढ़ निश्चय भगवत कृपा से ही होगा, नहीं तो हम बातें जरूर करते हैं प्रभु के विश्वास की, पर हम विश्वास रखते हैं अस्त्र शस्त्रों में, विश्वास रखते हैं मित्रों में, अंगरक्षकों में। जब अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल प्रभु के भुजाओं का भरोसा होगा तो फिर अन्य कोई भरोसा नहीं होगा। अन्य भरोसा हुआ तो बहुत सी शाखाएं हैं। बोलो, अन्य भरोसा में क्या विश्वास कि अस्त्र चली जाएगा, यंत्र है, नहीं चला। क्या विश्वास जो अंगरक्षक उसी की बुद्धि बदल जाए, काल उसी की बुद्धि में बैठ करके प्रहार करवा दे? क्या भरोसा? एकमात्र जिसे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा की आकांक्षा है तो उस समता को निर्धारण कर सकता है। यह खास बात है, क्योंकि समता हृदय की क्षमता है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्राय लड़खड़ा के यहीं गिर जाते हैं, राग द्वेष में ही गिर जाते हैं। बहुत बड़ा जाल है। राग द्वेष दोनों खोइए तब खोजिए पद निर्वाण, महापुरुषों ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हें सत्संग के द्वारा यह निश्चय करना होगा। ये तुम्हारी जो बहुत शाखाओं वाली बुद्धि है, इसका त्याग किए बिना निश्चय नहीं होता। हमारी जो बुद्धि बहुत शाखाओं में फैली हुई है, उसका कारण ढूंढना होगा। हमारा बहुत शाखाओं में भ्रमण करने का कारण है सुख। हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से या कहीं, उसका कारण होता है सुख भोगना। ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, सुख की खोज। और इधर सुख है नहीं। दुखालयम भगवान ने बनाया और मोटी हेडिंग में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है और दुखमय है। और आप उसी बाजार में जहां दुख बट रहा है, दुख योनया, जिसके भोगने से दुख ही प्रकट होगा, वहां सुख की खोज कर रहे हैं तो अतृप्त ही रहते हैं। कारण उसका है, वहां है नहीं वो। कीट पतंगे से लेकर बड़े बड़े सम्राट तक सब अभावग्रस्त हैं। ये महापुरुषों की अंतर्दृष्टि से देखा गया है। एक छोटे कीट से लेकर एक बहुत बड़े सम्राट के हृदय को देखा तो अभाव ही अभाव है, अतृप्ति ही अतृप्ति है। अपने को लगता है अगर इतना रुपया हो, इतनी वस्तु हो, ऐसा सुंदर रूप हो, ऐसा मकान, ऐसा जैसे हम कल्पना करते हैं, ऐसा ऐसा हो तो हम सुखी हो जाएं। तो बहुत से लोग ऐसे जो तुम कामना कर रहे हो वो उनको सहज में प्राप्त है, तो वो निष्काम हो जाना चाहिए, पर वो उससे बड़ी कामना कर रहे हैं।
उससे बड़ी कामना, वो उससे बड़ी कामना। समझो, ये बहुत शाखाओं को काटना होगा, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको अभाव ही अभाव है, सबको। दुखालयम अशाश्वतम में जो सुख खोज रहे, सबको अभाव है। महापुरुषों ने देखा, कोई कितनी भी सांसारिक संपत्ति का या कितने ही उच्च पद का अधिकारी क्यों न हो जाए, वो अपनी स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। सांसारिक संपत्ति और सांसारिक उन्नति आपके हृदय में अभाव ही पैदा करेगी। चाहे जितनी संपत्ति हो और चाहे जितना बड़ा पद हो, आपका हृदय में अभाव ही रहेगा। कोई न कोई वस्तु, कोई न कोई चाह, कोई। बड़े बड़े देवताओं तक की यही दशा है। जहां अतृप्ति है, अभाव की वेदना है, चित्त अशांत है, चित्त चंचल है, वहां सुख की संभावना भी नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम। बहुत चंचल चित्त है, ये करूं कि ये करूं, ये भोगूं कि ये भोगूं, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। अशांत चित्त है। और हमारा शास्त्र कहता है अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? ये अतृप्ति बढ़ती ही रहेगी, तब तक नहीं मिट सकती जब तक ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। यही शांतस्य है, यही सुख है, यही परमानंद है। प्रभु को पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और प्रभु को जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। आप देखो, एक दिन चिंतन हो रहा था कि एक अंगूठी एक सोने की लर में बंटवारे में इधर से उधर हो गई तो भाई भाई के जान घातक हो जाते हैं। और वैराग्य की भावना मात्र आने से सब आभूषण ऐसे तिनके की तरह उतार कर छोड़ दिए, मुंडन करा लिया, रज लगा ली। तब विचार आता है कि देखो, प्रभु की अभी प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति की तरफ कदम रखा, कैसी कैसी तृप्ति। अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये जो मन भावे सो हमें। रज लगा ली, मुंडन करा लिया, क्या हो रहा है? ये अभी मिले तो नहीं ना प्रभु, लेकिन ये मार्ग ही ऐसा, इसमें कदम रखते ही ये सब तिनके के समान हो जाता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, तिनके के समान। कैसा आश्चर्य में होता है। तो जो पूर्ण है, जब तक उसका आश्रय नहीं होगा तब तक ये बुद्धि बहुत शाखाओं में दौड़ाती रहेगी। वो पूर्ण एकमात्र प्रभु हैं, हमारे प्रीतम हैं। उनके सिवा चाहे जिस वस्तु का आश्रय ले लो, चाहे जिस व्यक्ति का आश्रय ले लो, चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ बन जाओ, कभी तुम्हें शांति नहीं प्राप्त हो सकती, विश्राम नहीं मिल सकता। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत है हृदय तो सुख कहाँ है? परिणाम अशांत का विनाश ही होता है। ये जो अतृप्ति है, ये भोगों की नहीं है, ये प्रभु की है, सबके हृदय में। एक जो किसी वृद्ध से भी पूछो, ये पूरा जीवन अब आप वो जलता मिलेगा। अपने तो देखे, अब विषय मदिरा पी है तो भले कह दे कि भाई हम सुखी हैं, नहीं जब प्यार से पूछोगे, उससे ये पता हो कि हमारे दुख का निवारण कर देंगे, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी सामने। ये जो हमें लगता है कि हमारी अवस्था यौवन है, अभी ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है, आगे चलकर ये शांत हो जाएगी, ये स्वाभाविक शांत होने वाली नहीं। ये ऐसा कुछ नहीं कि अवस्थागत है, अवस्था बदली तो आप शांत हो जाए, नहीं नहीं। जब तक चिंतन नहीं बदलेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं। 94 वर्ष की आयु के बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले से हमने एकांत में गंगा के किनारे पूछा कि हमारे हृदय में ऐसी
बात आती है कि 40 वर्ष के बाद शांति मिल जाती होगी काम आदि दोषों से। आपका क्या अनुभव? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बताइए, जिससे मैं अनुभव आपका सुनकर समझ सकूं। शास्त्रों में तो पढ़ाई, पर आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी, उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी एक बात बताए, अब हमारे अंग प्रत्यंग शिथिल हैं पर मन शिथिल नहीं है। हमका बस इतना ही जानना था। उनका हमारा मन जैसे हमने बचपन में देखा, जैसे यौवन अवस्था में देखा, वैसा ही आज है, पर हमारा शरीर शिथिल है। शास्त्रों के स्वाध्याय से, संतों के संग से और अनुभवों से ये पता चलता है कि जब तक आप प्रभु का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिया सिद्धांत अपेल। भले पानी मथने से घी निकल आवे असंभव, भले रेत बारू के पीसने पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन, मतलब ये असंभव संभव हो सकता है, पर बिना भजन के इस संसार समुद्र से आप पार नहीं हो सकते। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरिचरण कमल को। प्रभु के चरण कमल को ये समझ नहीं पा रहे, हरि चरणों का आश्रय नहीं ले रहे। स्वामी जी महाराज कह, देखो इन लोगन की लावन, मिथ्या जन्म गवावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। हमारा एक एक श्वास, एक एक क्षण नष्ट हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये सुख शांति चाहते हैं और सुख शांति के समुद्र प्रभु को अपना नहीं मानते, इनका आश्रय नहीं लेते। अरे जब जमदूत आए घेरेंगे, करे आप मन भावन, करे हरिदास तबे चिरजीव, जब कुंज विहारी चित भावन, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। नहीं, यमदूत जब आएंगे तुम्हें लेने और अपनी मन भाई करेंगे, मार चलाएंगे, तब तुम्हारा ऐसा बुद्धि बल क्षीण हो जाएगा। जब तक कुंज विहारी चित्त में नहीं आ रहे तब तक शांति नहीं, चित्त की चंचलता नहीं मिटेगी, तब तक तृप्ति नहीं मिलेगी। यह बात समझना होगा, नहीं तो बुद्धि अनंत शाखाओं में दौड़ाती रहती है। भ्रमवश जीव जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसा ना मान ले कि मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। जब वो कभी संत समागम से भगवत मार्ग में चलता भी है तो ऐसी ऐसी भोग सामग्री उसके सामने डाली जाती कि उसको लगता है कि आगे तो चलना ही है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, अर्थात मनोरंजन कर लेते हैं, अर्थात भोग लेते हैं। जहां उसके मन में ऐसी कल्पना आई, उसका लक्ष्य रुक गया। वो सोच रहा था कि मैं इस भोग को भोग के आगे चलूंगा, लेकिन वहां दीवार खड़ी हो गई, रास्ता ही बंद साइड से, फिर वही घूम के पहुंच जाएगा। ऐसे न वैसे रहे मज रेडो पाछलियो जो करी निर्भाषित, वही पहुंच गया जहां से चला था विषय सामग्री से, वही बहुत सावधान।